Hi everyone, welcome to my channel. My name is Muskan Bansal and I am a chartered accountant by qualification. So अभी मैं इस वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स बताऊंगी, उनकी फुल फॉर्म बताऊंगी कि जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो ये फुल फॉर्म को पहचानने में, उसका आंसर देने में। इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम्स तो उसमें भी ये फुल फॉर्म्स काफ़ी काम आएंगी, फाइनेंशियल फुल फॉर्म्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, 10-11 लिख रखी हैं, बट ये है कि हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी अलग लगेगा कि ये भी इनकी भी फुल फॉर्म्स है और पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिबिल आपको पता है कि सिबिल तो सब सुन ही रखा है सबने नाम, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिबिल की फुल फॉर्म होती है द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये इसका मतलब क्या होता है? सिबिल स्कोर होता है ना, ठीक है, सिबिल स्कोर होता है 3 डिजिट्स का, रेंज करता है ये 300 से लेकर 900 के बीच में। ठीक है, आपकी ये क्या दिखाता है? क्रेडिट वर्दीनेस। क्या दिखाता है? क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, कि अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसकी कि ये पैसा लेता है बट उसको फटाफट चुका देता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये क्या करता है? डिनोट क्रेडिट वर्दीनेस। बट द मेन पॉइंट इज सिबिल की फुल फॉर्म द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है असबा। असबा का मतलब क्या होता है? असबा की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इफ़ यू नो कि आजकल काफ़ी आईपीओज आते हैं और सब उसमें आईपीओ में अप्लाई करते हैं। उस आईपीओ में आप अपने डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और प्लेटफॉर्म है डेट इज़ असबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अप्लाई करता है तो वो ऑथराइज कर देता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को, ठीक है, कि वे आपके फंड्स को ब्लॉक्ड कर सकते हैं, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कि जिससे कि आपको वो शेयर्स के आप उन शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको अलाउ कर देते हैं कि आप हमारे फंड्स को ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, जब अगर आपको एप्लीकेशन अलॉट नहीं होती है तो वो उन फंड्स को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो मेन थिंग क्या है? असबा की फुल फॉर्म एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ओके, नेक्स्ट एलबीओ। एलबीओ का मतलब एलबीओ फुल फॉर्म क्या है? लिवरेज्ड बाय आउट। लिवरेज्ड बाय आउट, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी को किसी को एक्वायर करना होता है, किसी और कंपनी को, तो अगर वो लोन लेके उस कंपनी को एक्वायर करती है तो उसका मतलब होता है लिवरेज्ड बाय आउट। तो इसकी एलबीओ की फुल फॉर्म क्या होगा? लिवरेज्ड बाय आउट। नेक्स्ट इज CAGR। CAGR की फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या होता है कि जो मान लीजिए कोई सेल्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो एवरेज क्या रेट है? ग्रोथ रेट, कि वो बढ़ रही है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बट ये जो टाइम ऑफ पीरियड होता है ये मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट है या सेल्स है, इसका क्या ग्रोथ रेट है, एवरेज ग्रोथ रेट क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड का मतलब तो पता है ना कि जो कंपाउंड हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कंपाउंड हो रही है। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 ईयर। ओके, सो नेक्स्ट इज MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या है? MICR आपने नाम सुना है कभी? MICR नहीं सुना है तो वही, तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी यूनिक फाइनेंशियल टर्म्स बता रही हूँ। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये क्या होती है? ये फैसिलिटी यूज टू प्रोसेस चेक्स। जो चेक्स होते हैं, बैंक जो हमें पासबुक देती है, चेक देती है, चेकबुक देती है, तो वो चेक होता है, MICR कोड उस पर प्रिंट होता है ऑन द बॉटम ऑफ चेक। ठीक है, आप चेक देखिएगा उसमें बॉटम में MICR कोड होता है, वो प्रिंट होता है। तो वो प्रिंट से लिखा होता है कंसिस्ट ऑफ 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट के नंबर लिखे होते हैं, जिसमें बैंक का राउटिंग नंबर लिखा होता है, अकाउंट नंबर, चेक नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ओके, सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सो नेक्स्ट है IFSC। IFSC कोड आपने सुन रखा होगा। IFSC कोड क्या है आपका?
ठीक है, आपके बैंक का, तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इसका क्या मतलब होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। ये क्यों यूज़ होता है कि जिससे कि बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई कर सकें जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो IFSC कोड क्यों यूज़ होता है कि जिससे कि बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। द फुल फॉर्म इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC के फुल फॉर्म ये है। फिर आते हैं NACH, NACH के फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये कौन ऑपरेट करता है, NPCI, द फुल फॉर्म ऑफ NPCI इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये क्यों यूज़ होता है, NACH दैट इज़ नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये क्यों यूज़ होता है, यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स, ठीक है, फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो छोटे वॉल्यूम के फंड्स मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हो ट्रांजेक्शन्स, या फिर छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प होता है ये NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ओके, कौन ऑपरेट करता है, NPCI। नेक्स्ट है LAF, LAF का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है या मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है, यूज़ कौन करता है, RBI, टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। द फुल फॉर्म इज LAF व्हाट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट LTV, LTV क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब होता है कि जब बैंक्स लोन देती हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसके बदले में कोलेट्रल रखवा दिया, तो ये लोन टू वैल्यू रेशियो निकालते हैं। बैंक होता है या कोई लैंडर होता है, कोई भी हो सकता है, कि बदले में कितना एसेट आ रहा है, कितना एसेट कोलेट्रल में रखवा रहे हैं और कितना लोन देना है, तो उसके लिए ये रेशियो निकाला जाता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। तो LTV की फुल फॉर्म लोन टू वैल्यू रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है MMID, MMID का मतलब क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। सो ये 7 डिजिट यूनिक नंबर होता है, इशूड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर हु यूजेस मोबाइल बैंकिंग सर्विस। जो मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज़ करते हैं, तो बैंक उन कस्टमर को 7 डिजिट का ये नंबर देती है, MMID। द फुल फॉर्म ऑफ MMID व्हाट, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है रेपो रेट, और फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन, ठीक है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन। ओके, सो एक और मैं बताना चाहूँगी, एक और फुल फॉर्म इसमें बोनस है, USP, USP, USP का क्या फुल फॉर्म होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और भी इसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसका एक और नाम है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या चीज़ ऐसी यूनिक है आपके कॉम्पिटिटर से, ठीक है, जो आपको मार्केट में यूनिक बनाती है आपके कॉम्पिटिटर से। तो USP का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट या फिर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ओके, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ये सारे टर्म्स को। तो सबसे पहले मैंने बताया सिबिल, सिबिल का फुल फॉर्म होता है द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट अजबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देन LBO, लेवरेज्ड बायआउट। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LTV, लोन टू वैल्यू रेशियो। MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। रेपो रेट, रिपर्चेजिंग ऑप्शन। एंड जो लास्ट मैंने आपको बोनस बताया USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट या फिर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।